मैं एक फूड डिलीवरी ड्राइवर हूँ जिसे हर दिन अजीबोगरीब ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। कल मुझे एक केक ऑर्डर मिला जिसमें नोट था कि यह एक फैन की तरफ से एक फीमेल स्ट्रीमर को बर्थडे गिफ्ट है। जब उस गॉडेस ने दरवाजा खोला तो मैंने अंदर एक मोटे और भद्दे से टॉप फैन को देखा। उस फीमेल स्ट्रीमर ने नफरत के साथ केक को देखा और कहा, मुझे सिम का सामान नहीं चाहिए, और दरवाजा बंद कर दिया। खाना बर्बाद न करने के प्रिंसिपल को मानते हुए मैंने वो केक खा लिया, और मुझे क्या पता था कि वो एक पॉइजन केक था। उसे खाने के बाद मैंने गॉड ऑफ फूड सिस्टम को अवेकन किया। जब तक मैं हाई क्वालिटी फूड खाऊंगा, गॉड ऑफ फूड मुझे ऐसी पावर दे सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं एक हॉस्पिटल रूम में लेटा हुआ व्हाइट चावल पॉरेज खा रहा था। तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के मेरी आंखों के सामने एक डेटा शीट आ गई। व्हाइट चावल पॉरेज, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 62%, प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 85 पॉइंट्स, ओवरऑल रेटिंग 68 पोर्शंस के चावल पहले ही सड़ने लगे थे, एकदम बेस्वाद, चोरों के खिलाने लायक। इनाम के तौर पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 1 पॉइंट बढ़ गया। शरीर में तुरंत एक गर्म लहर दौड़ गई और मुझे एक गजब का कंफर्ट और वाइटैलिटी महसूस हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कटोरा व्हाइट चावल पॉरेज ऐसा रिवॉर्ड दिला सकता है। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं गॉड ऑफ फूड के साथ हाईएस्ट लेवल फूड खाने जाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल में मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। हाई लेवल फूड तो दूर, मैं एक सॉसेज तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। उदास होकर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर कदम रखा, एक लाइव स्ट्रीमर ने मुझे रोका। रुको, मेरे पास 300 युआन है, क्या तुम मुझे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो? मैं उसे तुरंत अपनी पसंदीदा नूडल शॉप ले गया। हमने एक बड़ा बोल बीफ नूडल्स ऑर्डर किया। सिर्फ एक बाइट लेते ही सिस्टम का इवैल्यूएशन मेरी आंखों के सामने आ गया। बीफ नूडल्स फ्रेशनेस 92, कुकिंग प्रोसेस को 88 स्कोर मिला, जिससे मुझे 90 फूड एनर्जी पॉइंट्स मिले। सिस्टम नोटिफिकेशन देखते हुए मैंने अपने सामने बैठे स्ट्रीमर को उस ब्रॉथ के बारे में बताया। वो ब्रॉथ एकदम क्रिस्टल क्लियर था, जिसमें तेल बराबर मात्रा में फैला हुआ था। इसे फ्रेश बीफ बोन्स और 10 से ज्यादा तरह के नेचुरल स्पाइसेस के साथ बनाया गया था, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी या फालतू टेक्निक्स के। इसे कम से कम 12 घंटों तक लो हीट पर उबाला गया था ताकि यह रिच स्टॉक तैयार हो सके। यंग मैन, तुम इसका स्वाद तक पहचान सकते हो? उस स्ट्रीमर ने हैरान होकर पूछा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स के बीच हंगामा मच गया। होली क्रैप, क्या ये कोई डिलीवरी गाय है या कोई फूड कॉन्सर्वर? उसकी बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। सच में। मैंने एक और बाइट लिया और अपना रिव्यू जारी रखा। नूडल्स की मोटाई अलग अलग थी और किनारे स्मूथ थे, एकदम ची और स्प्रिंगी, पक्का हैंडमेड थे। बीफ की स्लाइस बराबर कटी हुई थी और मार्बलिंग साफ दिख रही थी। कुकिंग टाइम और हीट एकदम परफेक्ट थी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना मुझे ये जगह कभी नहीं मिलती। इस तरह के कुलिनरी पैराडाइज की लाइव स्ट्रीम बहुत पॉपुलर हो रही थी। उसका लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे ख्याल आया, अब जब मेरे पास गॉड ऑफ फूड सिस्टम है तो मैं भी एक लाइव स्ट्रीमर बन सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं सबसे पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर बनूंगा। अगले दिन मैंने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैं एक हाई एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट गया, एक बाइट लिया और सिस्टम ने तुरंत मुझे एवेल्युएशन दिया। फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स -18%, ओवरकुक्ड, बाहर से जला हुआ और अंदर से कच्चा, नाइट्राइट डिटेक्टेड, कैराजिनन और भारी मात्रा में फूड एडिटिव्स मिले हैं। ओवरऑल स्कोर 29 पॉइंट्स। मैंने कैमरा से कहा, मैं कैसे कहूँ? पहली बाइट के बाद मुझे लगा जैसे मैंने टाइम ट्रैवल किया हो। ये बहुत डिलिशियस था। देखा, लाइव स्ट्रीमर इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, इस रेस्टोरेंट के शेफ को शेफ नहीं बल्कि एक मैजिशियन कहना चाहिए। वह एक बेहतरीन केमिस्ट भी है। वाह, इस पुराने सड़े हुए मांस को ताजे मांस की तरह डिस्गाइज करना किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मैं खाना नहीं खा रहा बल्कि किसी खुदाई में निकले आर्टिफैक्ट को डेट कर रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे कोई बूढ़ी औरत बिस्तर पर जाकर अपने पति को हंसा दे। मेरी बात खत्म होते ही मेरा लाइव स्ट्रीम चैट आग की तरह फैल गया। उन्हें समझ आ गया कि मैं ज़ॉम्बी मीट का मजाक उड़ा रहा था। जब मैं व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ रहा था तभी रेस्टोरेंट मैनेजर वहां आया। हेलो, क्या हमारी डिशेज में कोई कमी है? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो बस आपके शेफ की तारीफ कर रहा था। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप पूछ सकते हैं। मैं उसके एटीट्यूड से बहुत नाखुश था और मैंने साफ कह दिया, बीफ रिब्स के उस टुकड़े को जिसे 18 महीने से स्टोर किया गया हो, टेंडराइजिंग पाउडर और वाटर रिटेनिंग एजेंट्स की मदद से फ्रेश दिखाना क्या कोई मामूली स्किल है? तुम बकवास कर रहे हो। इस्तेमाल किया गया बीफ सबसे ताजा एंगस बीफ है। एंगस बीफ में एक यूनिफॉर्म मार्बलिंग पैटर्न होता है, जबकि इस रेस्टोरेंट में फैट और लीन मीट एकदम अलग अलग है। जैसे कि साधारण येलो कैटल, थाई की सड़न भरी बदबू को छुपाने के लिए इन्होंने हद से ज्यादा एडिटिव्स इस्तेमाल किए हैं। अगर इन्हें ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। जब मैंने बोलना खत्म किया तो पूरा रेस्टोरेंट विरोध में उतर आया। रिफंड, रिफंड। हर कोई चिल्ला रहा था। मैनेजर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए जिन्होंने मुझे घेर लिया। मेरी लाइव स्ट्रीम भी अपनी पीक पॉपुलैरिटी पर पहुंच गई। सब चिल्ला रहे थे, द स्ट्रीमर इज ऑसम। मैं एकदम शांत रहा और टेबल के कोने पर रखे फोन की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हूं 30,000 लोग देख रहे हैं। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को बुला लो और ऑन साइट टेस्टिंग करवा लो। अगर रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं निकली तो मैं इसी जगह नाक रगड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन अगर गड़बड़ निकली तो
तो जैसे ही मैंने ये कहा, मैनेजर का हौसला टूट गया और वो वहीं घुटनों पर बैठ गया। मैंने इस नंबर 1 बारबेक्यू रेस्टोरेंट को अपनी फाइनल रेटिंग दी। इसे तो कुत्ता भी ना खाए। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की और शान से बाहर निकल गया। तब तक मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स 50,000 के पार पहुंच चुके थे और मेरा एडिटेड वीडियो लोकल ट्रेंडिंग सर्चेस में टॉप पर था। मेरे फैंस ने मुझे सिस्टर सियाज किचन का 1-2 YUAN वाला बॉक्स लंच ट्राई करने को कहा। मैं उस छोटी सी मामूली दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही बाहर एक लंबी क्यू लगी थी। दुकान का एनवायरनमेंट काफी खस्ता था, कल वाले बारबेक्यू रेस्टोरेंट से भी बुरा। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स को लगा कि यह जगह भरोसेमंद नहीं है, ये गंदी दिख रही थी। कमेंट्स देखते हुए मैंने एक बेंटो बॉक्स खरीदा। उस सिग्नेचर बेंटो बॉक्स में ब्रेज्ड पोर्क और गार्लिक सॉस के साथ श्रेडेड पोर्क था। साथ में स्टर फ्राइड पी शूट्स भी थे। मैं दुकान के कोने में बैठ गया और एक सादगी भरी खुशबू हवा में तैरने लगी। मैंने ब्रेज्ड पोर्क की एक बाइट ली और सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 85%, पोर्क बेली ताजा खरीदी गई थी, फ्रोजन नहीं, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 70 पॉइंट्स, कोई एडिटिव्स नहीं, ओवरऑल रेटिंग 76 पॉइंट्स। गॉड ऑफ कुकरी उस ब्रेज्ड पोर्क से काफी खुश था। मैं बाकी की 2 डिशेस भी ट्राई की। फिश फ्रेग्रेंट सॉस के साथ श्रेडेड पोर्क, पोर्क टेंडरलॉइन, वुड ईयर मशरूम्स और कैरेट्स, सब ताजा थे। इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 88%, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 72 पॉइंट्स, ओवरऑल रेटिंग 78 पॉइंट्स। स्टर फ्राइड पी शूट्स, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 90%, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 68 पॉइंट्स, कोई फूड एडिटिव्स नहीं, ओवरऑल रेटिंग 75 पॉइंट्स। लाइव स्ट्रीम के भाई लोग अब बेचैन हो रहे थे। सब चाहते थे कि मैं कुछ भंडाफोड़ करूं। मैंने अपने विचार समेटे और लाइव स्ट्रीम की तरफ देखकर मुस्कुराया, भाइयों, शायद इस बार मुझे आपको निराश करना पड़े। ये रेस्टोरेंट बहुत ही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है और इसका स्वाद एकदम घर जैसा है, जैसे आपके पड़ोसी ने खाना बनाया हो। 1-2 YUAN के बेंटो बॉक्स में पानी और बिजली का खर्चा भी मुश्किल से निकलता होगा। मालिक को शायद महीने में सिर्फ $1 का प्रॉफिट होता होगा। उसने अपनी पूरी लागत इंग्रेडिएंट्स में डाल दी है। तो मेरा कंक्लूजन यह है कि मैं इसे हाईली रेकमेंड करता हूं, इसलिए नहीं कि स्वाद बहुत गजब है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर उनकी ईमानदारी और साफ सफाई लाजवाब है। लाइव स्ट्रीम अचानक बहुत पॉपुलर हो गई। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उनके हाथ के खाने का स्वाद भी ऐसा ही होता है। मैं तो डिबंकिंग वीडियो देखने आया था, पर खुद एक सबक सीख गया। मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं शाहजीज किचन से बाहर निकला, पास ही रखी एक ब्रेज्ड बीफ की प्लेट ने मेरा ध्यान खींचा। बीफ की खुशबू बहुत ही जबरदस्त थी। मैं उस खुशबू का पीछा करते हुए गली में गया, जहां सफेद बालों वाला एक आदमी वो बुजुर्ग मेहमानों को सर्व कर रहा था। दादाजी, मुझे एक बोल बीफ दीजिए। लाइव स्ट्रीम के किसी भी बंदे ने इस डिश के बारे में नहीं सुना था, तो मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया। शारजा बीफ लेशान की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। इसे ऑफल और हर्ब्स के साथ ब्रॉथ में बनाया जाता है। ये इतना डिलिशियस होता है कि आप खड़े खड़े भी खाना बंद नहीं कर सकते। इसे खाते वक्त एक टांग उठानी पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्याओजियो बीफ पड़ा। वो बुजुर्ग मेरे लिए बीफ का बोल ऊपर ले आए। मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी रूह में जैसे एनर्जी भर गई। ये उस कचरे से कहीं बेहतर है जो तुम अब तक खा रहे थे। ब्रॉथ दूधिया, सफेद और सख्त था, जिसे बीफ बोन्स और फैट के साथ 6-7 घंटों तक 10 तरह के चाइनीज हर्ब्स के साथ उबाला गया था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 95%, बीफ आज ही का है। हर्ब्स को सावधानी से चुनकर एज किया गया है। प्रोडक्शन प्रोसेस की रेटिंग 94 थी। ब्रॉथ की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, वो प्राचीन कुकिंग मेथड, हीट पर गजब का कंट्रोल और ऑफल को हैंडल करने का तरीका, जिसकी वजह से बदबू नहीं थी और नाइफ वर्क बेहतरीन था। इसे मिलते हैं कुल 91 पॉइंट्स। बीफ की एक स्लाइस चखने के बाद मुझे वह बहुत ही टेंडर, स्मूथ और खुशबूदार लगी। लाइव स्ट्रीम के वे अब अधीर हो रहे थे और मुझे एक डिटेल रिव्यू देने के लिए कहने लगे। अपना खाना और पीना खत्म करने के बाद मैंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। यह सूप जो देखने में सिंपल लग रहा था, असल में काफी कॉम्प्लेक्स था। जिंजर और गोजी बेरीज के अलावा इसमें 7 दुर्लभ मेडिसिनल हर्ब्स थीं, जैसे चुएनशांग, लिकरिश रूट, एंजेलिका रूट और बिसाबोलोल और गलांगल। 2 ऐसी हर्ब्स जो फिनिशिंग टच थीं, जो न केवल शरीर की नमी को दूर करती हैं, बल्कि सूप के फ्लेवर को दूसरे लेवल पर ले जाती हैं। ऐसा सूप बनाना दशकों के अनुभव वाले किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन का ही काम हो सकता है। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, वो बुजुर्ग अचानक खड़े हो गए। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाए और चिल्लाए, नौजवान, क्या तुम भी इसी काम में हो? नहीं, मैं बस एक फूडी हूँ। उनकी धुंधली आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उनके रेसिपी को समझने के लिए सिर्फ खाने का शौक काफी नहीं था। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह पागल हो गई। मैं भी जा रहा हूँ। खुद मालिक ने कंफर्म कर दिया, लाइव स्ट्रीमर कमाल का है। ये सिर्फ एक फूड ब्लॉगर नहीं, एक गौरमे है। वो बुजुर्ग जोश में मेरे बगल में बैठ गए और ब्रेज्ड बीफ की बारीकियों पर चर्चा करने लगे। ब्रॉथ के एवोल्यूशन से लेकर बीफ के अलग अलग हिस्सों के कुकिंग टाइम्स तक उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। बीफ खाने के बाद सभी फैंस ने मुझे लाओयांग्स वोंटन ट्राई करने की सलाह दी। एक 20 साल पुरानी दुकान जिसका स्वाद बेमिसाल था। चलो ट्राई करते हैं वाले एटीट्यूड के साथ मैं दुकान पर गया। बॉस, एक बोल वॉन्टॉन्स देना।
मैंने अपना फोन सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। वॉन्टॉन की एक बाइट लेते ही सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया। इंग्रेडिएंट्स 78% फ्रेश थे, पोक चिल्ड था, आटा थोड़ा गीला और बेस्वाद था। प्रोडक्शन प्रोसेस को 72 स्कोर मिला। बोराक्स जो पहले प्रतिबंधित था अब यहां मिला, जो कि एक सीरियस वायलेशन और फूड सेफ्टी हैजर्ड था। ओवरऑल स्कोर सिर्फ 15 था। मैंने बड़ी मुश्किल से वॉन्टन्स को थूकने से रोका। मुझे हाल ही की एक न्यूज रिपोर्ट याद आई कि कैसे बेईमान दुकानदार वॉन्टन रैपर्स को और चूई बनाने के लिए आटे में बोरैक्स मिलाते हैं, एक इंडस्ट्रियल मटेरियल जो जहरीला होता है। थोड़ा छिड़कर मैंने मालिक से पूछा, आपने ये वॉन्टन रैपर्स कैसे बनाए? ये तो बस साधारण आटा है, फिर क्या? बॉस, आप तो उस्ताद निकले। मैंने इतनी जगहों पर वॉन्टन्स खाए हैं पर इतने चूई और स्मूथ कभी नहीं मिले। इतनी देर सूप में डूबे रहने के बाद भी ये टूटे नहीं। आपका हुनर लाजवाब है। हाँ, मेहनत रंग लाती है। और सच बताऊं तो मैं आज एक फूड लाइव स्ट्रीमर हूँ। 60,000 फॉलोअर्स के सामने ये सीख रहा हूँ कि साधारण आटे से यह इफेक्ट कैसे लाएं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके सीक्रेट रेसिपी में बोरॉक्स है। ये मिरेकल ड्रग। तुम बकवास कर रहे हो क्या बॉस? गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूँ। 20 साल के अनुभव के साथ आपके पास अपनी इंसाइट्स तो होंगी ही। आपने बोरॉक्स कहाँ से खरीदा? 1 पाउंड आटे में कितना मिलाना चाहिए ताकि कड़वाहट ना आए? मेरे 60,000 से ज्यादा व्यूअर्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के इस जादुई बदलाव को देखना चाहते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। होली क्रैप, ये तो सलाह मांग रहा है। ये बहुत बेरहम है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप का जादुई बदलाव, ये अजीब और कटाक्ष भरा हुनर। ओल्ड यांग, शुक्रिया। आपने तो इसे प्रमोट करने में भी मदद कर दी। इस बीच ओल्ड यांग पसीने से तरबतर हो चुका था। ये सुनकर दूसरे ग्राहकों ने भी अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। हर कोई रिफंड मांगने लगा। और इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि लाओ यांग उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराए। ये देखकर कि लाओ यांग कुछ नहीं कर रहा, मैंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने के लिए अपना फोन निकाला। लाओ यांग अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। जल्द ही लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर खाने की प्रोफेशनल टेस्टिंग की और नतीजों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी। खाने में बोरैक्स का लेवल बहुत ज्यादा था। मालिक को मौके पर ही पकड़ लिया गया और दुकान सील कर दी गई। देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स 1 लाख हो गए और फैंस ने मुझे सिविलियन फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का खिताब दे दिया। इसी नाजुक मोड़ पर शुक्षांगे हॉट पॉट रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे खुलेआम चुनौती दी। उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो डाला जिसमें वह दुकान के बाहर खड़ा होकर कह रहा था, हे, मेरा नाम लियो फूगी, इस शूशांगे रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, हमारा शूशांगे शहर का सबसे साफ रेस्टोरेंट है। हमारी किचन में 36 कैमरास हैं जो 24/7 बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के ब्रॉडकास्ट करते हैं। तुम खुद को बहुत काबिल समझते हो, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। यहाँ आओ, जो चाहो वो चेक करो। अगर तुम्हें जरा सी भी कमी मिली तो मैं लियो फुगुई वो पूरा बर्तन खुद ही खा जाऊंगा। ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोकल चार्ट्स में टॉप पर पहुंच गया।